भूत भूत भूतेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा काल काल कालेश्वरा शंभो शंभो महादेवा योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो शंभो बिना वाला फोन देना उसे उसमें वाला फोन देना जल्दी से यूट्यूब पर जाना इंस्ट्रूमेंटल हनुमत दो योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो महादेवा नमस्कारम नमस्कारम प्रणाम 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 नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम नमस्कार 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 प्रणाम नमस्कार प्रणाम नमस्कार 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 सबका सबका नमस्कार सबका नमस्कार सबका नमस्कार Oh my God! Oh. Namaskaram, namaskaram, namaskaram. Namaskaram, 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 namaskaram. नमस्कारम 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 अंजनी भैया प्रणाम नमस्कार 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 सो मच थैंक यू हिमांशु जी खुश रहिए मस्त रहिए प्रसन्न रहिए आगे बढ़िए सबका ख्याल रखिए बहुत बहुत आभार आपका कुलदीप चौधरी भैया प्रणाम नमस्ते नमस्ते जितिन बाबू शुक्रिया हिमांशु बाबू रजत ओझा जी नमस्कार संजय पांडे भैया नमस्ते 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 प्रणाम नमस्ते प्रणाम वाह हेमंत भैया शुक्रिया शुक्रिया सादर चरण पर सुषमा पांडे जी सादर चरण सादर चरण सादर चरण सादर चरण सादर चरण रंजन भैया शुक्रिया शुक्रिया गौरव बाबू बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रदीप पांडे जी नमस्ते नमस्ते रविंद्र ओझा जी प्रणाम 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 शिवाकांत त्रिपाठी जी घनश्याम भाई की जय हो अड्डा में जयकार हो आपका विशाल बाबू शुक्रिया शुक्रिया हम सब लोगों के अग्रज और हम सब लोगों के तेरा स्रोत आदरणीय विशेष भारद्वाज जी आपके श्री चरणों में प्रणाम आपके श्री चरणों में प्रणाम
श्री चरणों में आपके प्रणाम। अरुण पांडे भैया प्रणाम प्रणाम, नमस्ते भैया। राहुल बाबू शुक्रिया, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, यही चश्मा लगाए रखिएगा। विवेक बाबू शुक्रिया, विवेक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित बाबू क्या हाल है, कैसे हैं? ओ चित्रा दीदी जी, चित्रा दीदी जी नमस्ते, प्रणाम 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 प्रणाम। सूरज यादव बाबू, अमर गौर साहब, विवेक गुप्ता जी आभार, नमस्ते प्रणाम प्रणाम नमस्कार। अंजलि शुक्ला भैया, ओहो भाजपा नेता शुभ मलेशिया भैया, जय हो जय हो जय हो जय हो। जरा ओहो नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। राजेश जी सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, उत्तर भारत के धरती, ओहो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सतीश भैया की जय हो। आपको देख करके ही हम सब लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। इस कोरोना काल में आप टोफू के प्रोटीन जैसा शरीर के अंदर एनर्जी देते हैं, बहुत बहुत आभार सतीश भैया, आपका हृदय से प्रणाम। आज आपका फिर के क्षेत्र के साथ जो समीक्षा था उसका अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था आपको। आप तो एक किताब होते जा रहे हैं सतीश जी, भगवान करें आपकी नजर न लगे आपके ऊपर। धीरे धीरे लगता है कि एक किताब आप हो जाएंगे हम सब लोगों के लिए। बहुत अच्छा सूरज भैया नमस्ते। अंकज कुमार जायसवाल जी नमस्ते। राणा प्रताप भाई क्या हाल चाल है? आजकल हमसे आप नाराज क्यों कर चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख दे रहे हैं। बांसुरी से हनुमान जी की स्तुति सुनिए, तब तक हम चुप रहते हैं। सबका प्रणाम नमस्कार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश बाबू, डब्ल्यू गुप्ता बेटा सहित आप सबका आभार, हृदय की गहराइयों से आभार प्रणाम, हृदय की गहराइयों से प्रणाम। सर्वेश पासवान जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उमर बाबू नमस्कार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते 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 नमस्ते। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में आपका स्वागत है। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन, फेसबुक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें से हम कनेक्ट करते हुए इस वायरस के काल में, इस वायरस की अद्भुत शक्ति के साथ जो हम सब लोग अद्भुत ढंग से इकट्ठा हुए हैं, हम सब लोग जो अद्भुत ढंग से एक के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी प्रेरणा स्रोत सहयोगियों का, संरक्षकों का, गार्जियन का, हमारे अभिप्रेरित साथियों का, खड्डा विधानसभा की जनता की तरफ से और आप सब लोगों के लिए हृदय की गहराइयों से आभार प्रणाम नमस्कार। और मैं अपने भगवान के आराध्य देव से निवेदन भी करूंगा कि आप और आपका परिवार, आप सब लोग पिछले एक हफ्ते से आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहे होंगे। मेरा पूरा यकीन है कि हमारे साथ फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली से जुड़े जो भी साथी हैं, आपसे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, आशुतोष बाबू नमस्कार, इकबाल भाई प्रणाम नमस्कार, आप सब लोगों के साथ सोमवार से शुक्रवार तक बात हमारी नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने तय किया था कि फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली से जुड़े परिवार सिर्फ शनिवार और इतवार को रात को 8 बजे मुलाकात करेंगे। पिछला एक हफ्ता
बहुत ही कोरोना के सुशील शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम सभी साथियों को जो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग जुड़े हैं, सबका हृदय की गहराइयों से आभार, नमस्कार, प्रणाम। कोरोना काल का लॉकडाउन 3 का मात्र कुछ घंटे, ऑफिशियली कुछ घंटे रह गया है। 17 मई लॉकडाउन 3 की अंतिम तिथि थी। अब तक हमारे जो पिछले निवेदन थे, आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना और बिफोर कोरोना, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबका नमस्ते, सबको आभार। बिफोर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना और आफ्टर कोरोना, लिव विथ दी कोरोना, लिव विथ दी वायरस। वायरस के साथ जीने की जिंदगी की एक शुरुआत हो चुकी है। हम सब लोग हा, नमस्ते जितेश जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। निश्चित तौर पर मैं कुछ कर सकूं और आप उसमें हिस्सा ले सकें, ये हमारे लिए भी उतना ही अभी प्रेरित करने वाला जैसा होता है, उतना ही अभी प्रेरित मैं होता हूँ। आपको सामने देख कर करके फील नहीं होता कि हम आपसे कहीं पर दूर हैं। लॉकडाउन 3 का तीसरा दिन 17 तारीख करीब में है। उसके बाद 18 तारीख को हम लॉकडाउन 4 या कोरोना के साथ जिंदगी जीने की स्थितियों पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। उस स्थिति पर चर्चा करने से हम सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि बड़ी मुद्दा, बड़ी समस्या, और उस समस्या को निजात पाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, हमारे अपने प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा राहत पैकेज आप सब लोगों के चरणों में अभिप्रेरित करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर भारत को ले जाने के लिए सस्टेन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशी इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जन विकास और विकास को जन आंदोलन बनाते हुए पंचायत में पंचायती राज को पुनः स्थापित करते हुए गो, कोरोना को हराना है। तो अभी भी, कल से भी, अभी भी कोरोना के अदृश्य वायरस आपसे दूर नहीं है। अभी भी कोरोना के साथ रहना है, लिव विद द कोरोना के साथ रहना है। इस अदृश्य वायरस से रहने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों के साथ आपकी अपनी जिंदगी की लड़ाई को आगे बढ़ा देना है। वायरस की स्थितियों पर थोड़ी सी चर्चा हम करें, उसके पहले मैं अपने पिछले 46 दिन से, करीब 46 दिन से जो हम सब लोग मिल कर करके जो तय किए थे कि हम लोग अदृश्य वायरस से कैसे लड़ेंगे, अदृश्य वायरस को कैसे परास्त करेंगे, अदृश्य वायरस से कैसे नेस्तनाबूद करेंगे, आज हम उस वायरस का मैं धन्यवाद दे दिया जाए। ये 3 जादुई शब्द हैं मनुष्य के अंदर, ये 3 जादुई शब्द हैं, प्लीज, दूसरा सॉरी और तीसरा थैंक यू। ये 3 जादुई शब्दों के ही चारों तरफ कभी कभी हम कोई इन तीनों शब्दों के भाव के अंतर मन में लेना, अंतःकरण में लेना और उसका उपयोग करना, और सामाजिकता के साथ इसका प्रयोग करना, दोनों की स्थितियों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। दोनों के साथ हम सब लोग, तो ये 3 जो जादुई शब्द हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू, शरीर के अंदर रखते हुए हमें ये अदृश्य वायरस की लड़ाई में ये 3 जादुई शब्दों को अपने अंतःकरण के अंदर रखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है।
हम आगे तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक, मैं बात कर रहा था कि कहीं न कहीं से हम सब लोगों ने अगर 10% की भी, ये 40 दिन लॉकडाउन, ये 40 दिन, 46 दिन, करीब 50 दिन और आने लॉकडाउन 4 में भी पता नहीं कि समय मिलेगा, क्या होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये तो तय हो गया है कि लिव विद दी वायरस, कोरोना वायरस के साथ हमें रहना है। और लोग बताते हैं और ऐसा सुना जाता है कि 2000 वर्ष के पहले तक, आज से 2000 वर्ष के पहले तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि हम सब लोग इस स्थिति पर पड़े रहे हों। इतना दिन का जो, प्रणाम प्रणाम शंभुनाथ जी, प्रणाम। इतने दिन तक की स्थितियों में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई होगी कि जिस स्थिति में हमें 40 दिन, 50 दिन, 46 दिन तक एक जगह पे लॉकडाउन, कहने के लिए लॉकडाउन था, आपकी पूरी अभिरुचि, पूरी अभिवृत्ति और पूरा व्यवहार, और व्यवहार का परिवर्तन और परिवर्तन के प्रति व्यवहार, और तो पूरा तीनों दिशाओं में आध्यात्मिक और आध्यात्मिक दर्शन, पूजा, हर कुछ खुला हुआ था। केवल था कि आपको घर के अंदर रहना है, अंगोछे का प्रयोग करना है, और 6 फीट, 2 गज, 2 मीटर, 3 मीटर की दूरी एक दूसरे के साथ बनानी है। ये निवेदन तब भी था, अब भी था, आगे भी था और आगे भी रहेगा। यही लिव विद द कोरोना के साथ जिंदगी जीने का एक आधारभूत, हमारे भारत सरकार की तरफ से कि आधारभूत संरचना के साथ एक पूरी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन मैनुअल आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। घर के लिए 130 करोड़ की जनता के लिए, वह जनता जो घर पे रहती है, जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से रहती है, नवनीत जी, चंद्रप्रकाश जी, अरविंद कुमार पाठक जी, सबका आभार, सबका आभार, सबका आभार। जो जनता 130 करोड़ की जनता जो घर पे रहती है, उनमें से जो लोग घर पे रहते हैं, और उनमें से 85% जो अन्नदाता हैं हमारे, जिनके बदौलत हमें जीने का अधिकार मिला हुआ है। अगर पेट भरा हुआ है तो सब सही है, अगर पेट भरा नहीं है तो सब गड़बड़ है। तो पेट भरने की संभावनाओं को, जिनके आधार पर हम जिनके भरोसे, जिनके भुजाओं से, जिनके श्रम से हम सब लोग भोजन कर पाते हैं, उन लोगों की बदौलत, उन लोगों के लिए, मतलब देश की 85% जनता के लिए अलग से लगभग 200 वर्ष नहीं बल्कि 2000 वर्ष की कहीं कहीं चर्चा है कि ऐसी संभावना लगभग 2000 वर्ष तक, शायद ये शायद आप सही हो, 200 वर्ष, और आप लोग सही करिएगा इन चीज़ों को। तो लगभग लॉकडाउन में दो वायरस के साथ जीने की 85% जनता जो हमारी गांव में रहती है, हमारे स्वयं के श्रम के भरोसे वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पड़े रहते हैं। और उन लोगों के साथ जिनके और उनके मेहनत के बदौलत, नमस्ते बंश जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप भी स्वस्थ हैं तो मैं तो अपने आप हूँ। आपको मुस्कुराहट देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मैं बराबर कह रहा हूँ कि लिव विद द वायरस के साथ रहने की कला और लिव विद द वायरस के साथ जीने की कला के साथ आप लोगों को स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र प्रभार से आप सब लोगों को रहना पड़ेगा। और और मृत्यु, इस नश्वर शरीर में मृत्यु,
और ये शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाली है। कारण और कारक अलग अलग प्रकार के हैं। जिस तरह से असमय मृत्यु और असमय काल के गाल में समा जाना, और किसी किसी दूसरे नजरियों से, मानव निर्मित दृष्टिकोण के नजरियों से और मानव निर्मित तरीकों से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु के कारण में हम कहीं न कहीं से इन्वॉल्व होते हैं। और हमारा आपका इन्वॉल्व होने का मतलब है बहुत दुखदायी, बहुत दुखदायी। और उस दुख का कोई अंत नहीं है कि अगर रास्ते चलते हुए ट्रेन की पटरी से लेकर के पिछले हफ्तों में, जब हम और आप लॉकडाउन नहीं थे, तो पिछले हफ्तों में हम सब लोगों ने अपने बहुत सारे अपने श्रम के संसाधन के ओत पोत से जुड़े हुए कुशल और अकुशल साथियों को, सहयोगियों को, और हमारे हमारे भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, कुशल अकुशल मजदूर भाइयों को कहीं न कहीं से हम सब लोगों ने खोया है। इसका बहुत ही दुखद, इतना दुखद स्थिति और कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं हम सब लोग एक कारक के तौर पर अगर अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, तो उस जिम्मेदारी के बाद भी हमारी अपने 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 मन दुखित हो गया। मेरे बोलने का जो मन था वो बहुत दुखित हो गया। और मजदूरों का जो कल जो 3 बजे हुआ था, शक्ति बाबू शुक्रिया, प्रणाम। आप सुख रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मैं जानता हूँ मेरा भाई बहुत ही शक्तिशाली है, बलशाली है और व्यक्तित्व का धनी है। और तीनों व्यक्तित्व जिसके पास है, प्लीज, सॉरी और थैंक यू, ये तीन जो शब्दों को जो भाव के अंदर डाला हुआ है, वह शक्तिराव चंदेल है। आपके संस्कार और आपके ऊर्जामयी व्यक्तित्व बराबर हम लोगों को प्रेरणा देती रहती है, बराबर हम लोगों को प्रेरणा देती रहती है। बहुत सारे स्थितियों पर हम लोग, जब मजदूर की बात आई थी, हम सब लोग बहुत दुखित थे और बार बार ये निवेदन कर रहे थे कि जो जैसे है, जिस तरह से हैं, जिनके साथ, जिस कंपनी के साथ, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, जिस संगठन के साथ, जिस संगठित इंस्टीट्यूशन के साथ, जिस स्कूल पर, जिस फैक्ट्री पर, जहाँ पर जैसे पड़े हुए हैं, अभी भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है अपने भाइयों से, अपने संरक्षक से, अपने अपने हर कुशल अकुशल तकनीकी जानकार अपने साथियों से निवेदन है कि प्लीज प्लीज प्लीज, ट्रैवल के हिस्ट्री के साथ कोरोना वायरस एक दूसरे जगह से पहुंच रहा है, एक दूसरे जगह टच कर रहा है, और वो आपके आने मात्र से आप अपने परिवार को भी संक्रमण के दिशा में उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं से संक्रमित की दिशा में उनको आगे ले जा रहे हैं, एक कदम आगे ले जा रहे हैं। हर स्थिति का मुकाबला करना है। जो मजदूर साथी 1500 और 2500 किलोमीटर तक की पैदल अपनी भुजाओं में और अपने जंघों में और अपने शरीर की ऊर्जा में इतना ताकत रखते हैं, इतना ताकत रखते हैं कि वो 3-3 हजार किलोमीटर तक की पैदल यात्रा कर सकते हैं। और वो पैदल यात्रा करने के पीछे के वजह जो कुछ भी है, लेकिन उस वजह का मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत वजह है, कंपनी के साथ, घर के साथ, फैक्ट्री के साथ, उत्पाद के साथ, जीवन जीने की कला में, आपके पैदल चलने की जो कला है, उस कला में हर प्रकार की स्थितियों में, हर प्रकार की स्थितियों में हम आपके साथ हैं,
आप हमारे साथ हैं, आपसे समाज है और आपसे देश है। लेकिन इस स्थितियों में मैं मानता हूं, मैं बंश बाबू इस बात को बहुत अच्छी तरह से मैं मानता हूं कि मानवता और मानवता का उपादेयता और उसका संस्कार खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी पूरे दुनिया के देश को देख लीजिए, पूरे दुनिया में जितने लोगों के तरीके हैं, काम करने के तरीके हैं, व्यवहार के तरीके हैं, इमोशंस के तरीके हैं, रिश्ते निभाने के तरीके हैं, रिश्तों के साथियों के साथ, घर परिवार के साथ, उस सब के रिश्तों में भी मेरा अपना देश महान, मेरा भारत देश महान, और मेरे भारत देश में रहने वाले हमारे हर नागरिक, वी फील प्राउड ऑफ इंडिया। हम भारतीय लोकतंत्र की संरचना के एक नागरिक हैं, इसका मुझे शान है कि हम भारतीय हैं। हम भारतीयों ने पूरे दुनिया के लिए जो कुछ भी दिया है, उसी दुनिया के एक अंगीकृत भाग का एक हिस्सा है हमारे मजदूर भाई। और मजदूर भाई के वजह से ही पूरा देश, पूरा इंडस्ट्री, पूरा रेल का पहिया, पूरा सड़क, पूरा हॉस्पिटल, पूरा स्कूल और हम सब लोग आपके श्रम की वजह से ही जिंदा हैं। आपकी श्रम की कुर्बानी का कोई मूल्य नहीं है, कोई मोल नहीं है। आपके श्रम के मूल्यांकन का कोई मोल नहीं है। और बस एक छोटा सा हठ धर्मिता छोड़ने के लिए निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा हठ धर्मिता छोड़ने का निवेदन कर रहा हूं कि जिस हालात में है, आप लोगों ने अपने अपने फार्म भर दिए हैं, अभी अपने अपने चीजों को कर दिए हैं। दिल्ली के लिए बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें आ रही हैं। ट्रेनों के बारे में हम लोगों के पास जानकारी है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को पॉपुलर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, और भीड़ में हम सब लोग बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित करने का एक डर, और कहीं न कहीं से हम एक दोष के कारण बन जाएंगे। इस वजह से ट्रेनों के बारे में पॉपुलर ढंग से नहीं बताया जा रहा। जोग जोग जोगेश्वरा, भूत भूत भूतेश्वरा, शिव शिव सर्वेश्वरा, शंभो महादेवा महादेवा, योगी योगी योगेश्वरा, भूत भूत भूतेश्वरा, शंभो महादेवा महादेवा, महादेवा। नमस्कार सुबोधन बाबू, कैसे हैं? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज मिल रही है आपको?
चंद्रभान बाबू, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ बट खाना नहीं मिल रहा, 3 दिन का है रास्ता। ओ माय गॉड, कहाँ पर हैं चंद्रभान जी? चंद्रभान जी किस ट्रेन से आ रहे हैं, कौन सी ट्रेन से आप हैं और किस रास्ते पर हैं और कहाँ से चल रहे हैं, किस स्टेशन से, ट्रेन नंबर डिटेल वगैरह सब आप भेजिए। जो आपके लोकल मित्र वगैरह हैं आसपास कहीं के रास्ते पर, कहाँ कहाँ ट्रेनें रुकेगी। शायद ट्रेन के लोगों ने बहुत पहले बता दिया था कि शायद ट्रेन में खाना नहीं मिलेगा, ये तो बताया गया था शायद ऐसा मुझे पूरा संज्ञान है कि इस बात के लिए। ओके, आवाज़ आ रही है, थैंक यू सो मच। बाहर आना पड़ा है तो मुझे लग रहा है यहाँ नेटवर्क कुछ ठीक है। अच्छा, भोपाल से आ रहे हैं आप, तो भोपाल से यहाँ आने के लिए ट्रेन से 3 दिन का रास्ता नहीं है भाई। दुर्गेश जी, हम लोग खड्डा विधानसभा के हैं और दिल्ली में अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। दिल्ली में आप हैं? जब आप उत्तर प्रदेश में चंद्रपाल भान बाबू आओ, जब आप उत्तर प्रदेश में झांसी के बाद प्रवेश करिएगा और कौन सी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी ये पता करके बताइएगा, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं कुछ। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको, इस नंबर कहाँ का ट्रेन रुकेगी हम भी पता कर लेंगे। शायद कुछ मदद कर किया जा सके, आप बताइएगा। बोगी नंबर अपना, ट्रेन नंबर अपना और जगह और कौन सी ट्रेन है, कितने बजे से चल रही, क्या वगैरह है, कौन हमारे प्रदेश में किस जगह पर कहाँ पर पहुँच रही, ये बताइएगा। हो सकता मदद आपकी मिल जाए। दुर्गेश जी, दिल्ली में कहाँ पर हैं और क्या आपको पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना? पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है कि नहीं? नहीं कराया है तो आप तुरंत करा लीजिए। हाँ, बेंगलोर से आ रहे हैं। अरे शुक्र मनाइए कि बेंगलोर से ट्रेन आ गई। अभी तक तो पिछले कई हफ्तों से सबसे पहले उन्होंने झारखंड और वेस्ट बंगाल, दूसरे जगह के तेलंगाना वगैरह के सब उधर आपके बेंगलोर से ट्रेन मिल गई। ये बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ट्रेनें सहयोग कर दिया। शायद बीच में ट्रेन नहीं मिल रही थी बेंगलोर से लिए। हाँ नीरज जी, तमिलनाडु वाला आप उनसे मांग लीजिए किस जिले में है, किस पॉइंट पर है, उनका पूरा पता। और पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल में नीरज सुभाष जी तमिलनाडु का, आप केवल हमें किस डिस्ट्रिक्ट में हैं उस जिले का जिलाधिकारी का नंबर या एसपी का नंबर या कोई निकटवर्ती सरकार का नंबर, कोई भी सरकार का कोई रहनुमा वहाँ हो जो निकटवर्ती जहाँ पर है उसके बिल्कुल निकट का जो सरकारी आदमी है उससे हमारी बात करा दीजिए, या तो आप उनसे बात करके उनसे जिले के किसी संबंधित बड़े अधिकारी जो डिसीजन मेकर है उनका नंबर दिलवाइए प्लीज़, उसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली में कापलसेड़ा बॉर्डर पर हैं दुर्गेश बाबू। कितने लोग हैं दुर्गेश जी? आप निश्चिंत होकर के, लेकिन उनको चलने को मत कह दीजिएगा। पोर्टल हो गया, सब कुछ हो गया, व्यवस्था हो रही है, आगे बढ़ेगी चीज़ें। 8 बजे सुबह झांसी पहुंचेगी। और कहाँ? ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, इसी पर अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए। चंद्रभान राणा जी, आप इसी पर फ़ोन नंबर लिख दीजिए, मैं उस पर काम करा दूँ, व्यवस्था कराने की कोशिश करूँगा। आप अपना फ़ोन नंबर तो उसी पर, अपने नंबर पर लिख दीजिए। और किस बोगी में है, कहाँ पर है, ये ज़रूर बताइएगा। बहुत ही छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल आपने ठीक किया। और मैं
माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। 6 फीट की दूरी करनी है, 14.5 करोड़ लोग हैं। एक एक कर करके सारी एनर्जी ऊर्जा को वहाँ पर रह कर करके स्वस्थ रहने में बिताइए। इतनी यही यही मुझे मेरी इन स्थितियों से निपटने के लिए, आपका धैर्य के लिए मैं आपके धैर्य और आपके साहस को मैं प्रणामी करूंगा और मैं कहूंगा कि आप अभी भी रुके रहिए। अरे दुर्गेश जी, वो विषय नहीं है, मेहनत विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि हम सब लोगों ने पोर्टल पे डाला है और पोर्टल पे उनका अपना एक विषय है। आप कापड़सेड़ा में अपना सारा डिटेल हमको भेजिए। और दिल्ली से आने के लिए ट्रेन आज भी चली, कल भी एक सुबह ट्रेन चल रही है दुर्गेश जी। कल भी 17 तारीख को कल भी एक ट्रेन चल रही है। मैं अभी आपको मैं व्हाट्सएप से वो ट्रेन का डिटेल भेज दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ट्रेन तो कल तक की है। अगर उसमें जगह होगी और कंफर्म टिकट होगा तभी आपको अंदर जाने को मिलेगा बाबू। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए, बी केयरफुल दुर्गेश जी, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और केयरफुल रहिए। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं, अभी मैं आपको ट्रेन का डिटेल भेज दे रहा हूँ। मैं ट्रेन का, दुर्गेश जी आप हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजिए। अभी मैं ट्रेन भेज दे रहा हूँ, तुरंत भेज दे रहा हूँ आपको। लाइव के तुरंत बाद दुर्गेश जी आप हमारे नंबर पर हेलो लिख के भेजिए। मैं तुरंत आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ ट्रेन का डिटेल। ठीक है। बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आप जो कमेंट्स हैं उसके जवाब दीजिए, तो मैं इसीलिए हम सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। रवि जी स्वागत है आपका। रूपांकर गुप्ता जी शुक्रिया। राजेश जी नमस्कार, कैसे हैं? अमित त्रिपाठी बाबू शुक्रिया, नमस्कार। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में जब आप झांसी आप पहुंच जाइएगा तो एक बार बात कर लीजिएगा। और आपका ट्रेन का बोगी नंबर क्या है? बिल्कुल ठीक दुर्गेश जी, मैं बात करूंगा आपसे। तो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ी चर्चा में और चर्चा के पृष्ठभूमि में और आज के समस्या के पृष्ठभूमि में हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ जो है हम सब लोग अपने प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए परेशान हैं। बहुत सारी माइग्रेशन की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बहुत सारे माइग्रेशन के लिए काम करना पड़ेगा। गांव स्तर पर जो माइग्रेट मजदूर हैं उन लोगों को संगठित करना पड़ेगा और संगठित में भी अलग अलग ग्रुप वाइज संगठित करना पड़ेगा। मेसन मिस्त्री को अलग करना पड़ेगा, तो कुर्सी वाले को अलग, तो विश्वकर्मा भाई को अलग, तो लोहार भाई को अलग, मजदूर भाई को अलग, और किसान भाई के और जो भी पेंटिंग है, डेंटर हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, सबको अलग अलग सुनियोजित ढंग से हम सब लोगों को संगठित ढंग से उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम सब लोग उनके लिए काम करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हमें आगे से किसी के नौकरी पर जाने से पहले, किसी के यहाँ काम करने से पहले हमें हर हालत में अपने ड्यूटीज के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति और उनकी जवाबदेही के प्रति हर तरह से हमें आश्वस्त होना पड़ेगा। प्रणाम, नमस्ते अग्नेश भाई।
तो हर तरह से हमें आश्वस्त होना पड़ेगा और तभी हम सब लोग अपने मजदूर भाइयों की इज्जत और हौसला अफजाई कर पाएंगे। तो यह एक बड़ी कठिन दौर है और बड़ी कठिनता के साथ हम सब लोगों ने, हम भारतवासी हर कठिनता के साथ हर दौर को हम लोगों ने क्रॉस किया है, हर दौर को हम लोगों ने जीता है। तो यह एक बड़ा दौर का हिस्सेदारी में यह वायरस, दिस वायरस, ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ, कोई भी अभी इसके लिए न तो हथियार अभी बन पाया, न तो एक प्रोटोकॉल हेल्थ सिस्टम की बात हो पाई, न तो आप एक प्रोटोकॉल डिजीज तय हो पाया, न तो उसके लिए कोई दवाएं अभी तय हो पाई हैं। ऐसे हालत में हम सब लोग बचाव की दृष्टिकोण और नज़रिए से काम कर रहे हैं, और बचाव और दृष्टिकोण के नज़रिए से काम करने का मतलब फिजिकल देह से देह की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की बात हम लोग कह रहे हैं। क्योंकि लिव विद द कोरोना के साथ अगर रहना है और कोरोना द वायरस के साथ रहना है तो ये आदत में हम सब लोगों को ढालना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा, आदत में हम सब लोगों को रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों में हम सब लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब लोग एक आखिर से तय करके अपनी अपनी स्थितियों में, कोरोना के पहले जो स्थितियां थी उन कोरोना की स्थितियों के बाद हमें हर क्षमता में 25% की कमी करनी पड़ेगी। अगर हम लोग पहले खुलेआम घूमते थे, 5 की ज़्यादा की संख्या में घूमते थे, अनायास विदेश यात्रा करते थे, अनायास फ्लाइट की यात्रा करते थे, खूब सारा घूमने का टूर प्लान बनाते थे, तो इस सब के लिए हमारी हमारी जो 85% जो हमारी आम जनता है, आम जनमानस है, जो भारतीय लोकतंत्र के हिस्सेदारी है, उन लोगों के लिए अलग से SOP तैयार कर ली गई है। और उसी SOP को लेकर करके हम सब लोगों को लिव दी कोरोना वायरस कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। लिव विद दी कोरोना के साथ हम लोग को ज़िंदगी के साथ जीना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि हम सब लोग इसको आगे लेकर के चलें और इसके साथ जीने की कला के साथ रहें। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जो लोग बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर रहे हैं, हमारे जयराम साहनी साहब शेयर कर रहे हैं कि 12 मई का कोई न्यूज़ है जो शेयर कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी जागरूकता बता रहे हैं कि हम सब लोग कहीं न कहीं से एजेंटों के माध्यम से मैं इस पे आपने मुझे आज अवगत कराया है, मैं कल से इस पर लग जाता हूँ। और इनका और डिटेल ज़रा मुझे भेज दीजिए, इनका किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने वाले कौन लोग हैं, और किस कंपनी में यहाँ पर कर रहे हैं, उनका डिटेल सारा कुछ है वो मुझे भेज दीजिए। नमस्कार, प्रणाम कुलदीप भाई, अवनीत कुमार। आप नोएडा में फंसे हैं और वो दुबई में फंसे हैं। नोएडा में क्यों फंसे हैं? नोएडा में फंसे होने का क्या मतलब है? तो उत्तर प्रदेश है और प्रदेश से बाहर निकलने के लिए आपको जिले पे जाकर के एक एप्लीकेशन डालना है और वापस चले आना है। यहाँ नोएडा के लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने बोला ये आप डिटेल, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का डिटेल किस जगह पर्टिकुलर हैं, उनका डिटेल, कंपनी का डिटेल, कंपनी के उनका आईडी कार्ड कोई इशू किया होगा वो, उनका पासपोर्ट नंबर सब आप भेजिए हमारे पास। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, इनकी भी तैयारी होगी। बिल्कुल ठीक किया आपने। कमरेज आलम साहब, अहमदाबाद में स्थिति थोड़ी बुरी है, रेड जोन में है, और रेड जोन में होने के नाते वहाँ से लोगों को निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और वह अगर उनको आप वहीं उनको मदद कर सकें फाइनेंशियली और उनको रोकने के लिए बोलें और खुद को क्वारंटाइन होने के लिए अहमदाबाद में बोलें तो ज़्यादा ठीक होगा, उनके लिए भी और आपके लिए भी, हम सब के लिए भी। ज़्यादा मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कमरेज आलम साहब, मैंने आपको बताया पूरा स्थिति। तो मैं चर्चा कर रहा था एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कि जो मजदूर भाई, एक स्थिति ये है कि फंसे हुए हैं, एक स्थिति ये है कि हमारे मजदूर भाई रास्ते में हैं, एक स्थिति ये है कि हमारे लोग जो रास्ते में नहीं हैं वो हमारे लोग घर पहुंच गए हैं, और घर में जो पहुंच गए हैं वो भी 14 दिन तक किसी तरह से अपने परिवार के साथ क्वारंटाइन की स्थिति में है, या अब क्वारंटाइन होने के बाद उन लोगों को, आपने अहमदाबाद कहा था, अब सूरत आप बता रहे हैं। सूरत की स्थिति अलग है और अहमदाबाद की स्थिति अलग है कमरेज आलम जी। ठीक उसी तरह से कि जैसे कुशीनगर की स्थिति अलग है, गोरखपुर की स्थिति अलग है। तो अलग अलग शहरों की अलग अलग हॉट स्पॉट की अलग अलग स्थिति है कमरेज जी। इस सबसे सूरत के लोगों की अलग स्थिति है और अहमदाबाद की अलग स्थिति है। तो मैं तीनों स्थितियों में जो मजदूर हमारे भाई जो अपने घर पे पहुंच चुके हैं, अब ज़रूरत है उनको आर्थिक समृद्धि के साथ उनके साथ खड़ा होकर के उनको खड़ा करने की। और वो लोग बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, जैसे ही अपने खेत के साथ रिश्ता जोड़ेंगे उस रिश्ते में अपने आप को खड़ा कर लेंगे, और खड़े करने की स्थिति में उनको थोड़ी सी संबल की ज़रूरत है। तो जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी स्थिति है, उपाय है, पैसा है, तो वह लोग तुरंत अपने लोगों को बाहर निकालने में उनको आर्थिक मदद दे करके, छोटा उधार अनाज का, छोटा उधार पैसे का दे करके उसे आगे बढ़ें। और तो फिर आज 9:30 हो गया, कल फिर पुनः 8 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।